मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर पुनर्गठित करने की कवायद तेज हो गई है। रविवार को इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सीहोर जिले के इछावर विधानसभा अंतर्गत खेरी ग्राम में ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में ग्राम चौपाल के माध्यम से ग्राम सभा में बैठकर लोकतांत्रिक तरीके से पंचायत स्तर की कमेटी बनाई गई। खेरी ग्राम पंचायत में आयोजित ग्राम चौपाल के दौरान दिग्विजय सिंह ने ग्रामीणों से कहा कि आप सब में से अध्यक्ष कौन होगा यह आपसी सहमति से तय कीजिए। इसके बाद ग्रामीणों ने आपस में चर्चा कर ग्राम पंचायत कमेटी के पदाधिकारियों के नाम तय किए। इस दौरान मुकेश वर्मा को खेरी ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। वहीं शारदा बहन को महिला कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई। कुलदीप वर्मा को यूथ कांग्रेस का कमान सौंपा गया, जबकि छात्र संगठन NSUI की जिम्मेदारी अजय वर्मा को सौंपी गई। ग्राम चौपाल को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश में आज विचारधारा की लड़ाई है। एक कांग्रेस की विचारधारा है जो सबको समान दृष्टि से देखती है, एक भाजपा की विचारधारा है जो लोगों को धर्म और जातियों में बांटती है। अंग्रेजी हुकूमत से लड़कर इस देश को कांग्रेस ने आजादी दिलाई। पहले रानी के पेट से राजा पैदा होते थे, लेकिन अब आप तय करते हैं कि हमारा प्रतिनिधि कौन होगा। कांग्रेस ने ही लड़ाई लड़कर देश के हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया। श्री सिंह ने आगे कहा कि देश के सामने महंगाई गंभीर संकट बन गई है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। स्कूलों में पढ़ाई महंगी हो गई है, अस्पतालों में दवाई महंगी हो गई, लेकिन आम लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है। खेती की लागत दोगुनी हो गई है, लेकिन भाव में वृद्धि नहीं हुई। सोयाबीन का भाव 10 साल पहले जितना था आज भी उतना ही है। खर्चे बढ़ गए हैं, लेकिन लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी। मजदूरों को पहले जो मजदूरी मिलती थी आज भी वही मिल रही है, लेकिन भाजपा इन मुद्दों से ध्यान भटकाकर हमें हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहती है। सिंह ने कहा कि हर धर्म का मूल यही है कि सच बोलो, नेक इंसान बनो और गलत काम मत करो। यही इंसानियत है और अच्छा इंसान बनना ही धर्म है। आज हमें बांटा जा रहा है, जबकि संविधान में सभी को एक समान अधिकार दिया गया है। बता दें कि कांग्रेस के इतिहास में पहली बार ग्राम सभा में ग्रामीणों की सीधी सहभागिता से ग्राम पंचायत कमेटी का गठन किया गया। पंचायत स्तर पर जाकर ग्रामीण जनों के साथ सलाह मशवरा कर संगठन खड़ा करने की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसे पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम में सीहोर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव गुजराती, पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल, ब्रजेश पटेल, अजय सिंह खोकर, पार्षद जुनेद खान, युवा कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, इछावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बलवान सिंह सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि व बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। मौजूद हैं जो कि आज पंचायत समिति का यहाँ पे गठन करने जा रहे हैं। देखिए, बात यह है, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में आज विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा वो है जो सबको समान दृष्टि से देखती है और इस देश को आजादी किसने दिलाई? यहाँ नवाबी हुकूमत रहती थी, अंग्रेजों की हुकूमत रहती थी। लड़ाई किसने लड़ी? बताओ, किसने लड़ी? कांग्रेस पार्टी ने लड़ी कि नहीं लड़ी? कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। कांग्रेस ने लड़ी कि नहीं लड़ी? कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। अच्छा, अब कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़के आपको, हर व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया कि नहीं दिया? दिया ना? बिल्कुल दिया। अब वो अब बात यह है कि पहले राजा रानी के पेट से और नवाब साहब की बेगम साहब के पेट से नवाब और राजा बन जाते थे। अब आप लोग तय करते हो कि हमारा प्रतिनिधि कौन होगा। करते हो नहीं करते, वोट डालते हो। अब यहाँ के अपने BLA कितने? 3 पोलिंग थे साहब, 4 हो गए, अभी 3 थे पहले। 3 BLA कौन कौन है अपने यहाँ? खड़ा हो जाओ। BLA कौन कौन है? आपका नाम क्या है? देवराज वर्मा सर। और दूसरा BLA कौन है? सर, मेरा कमलेश कुमार मालवी सर। मिथुन वर्मा। 2 सर, कमलेश कुमार मालवी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे सामने संकट ये है, देश के सामने महंगाई बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है?
बेरोजगारी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? उसके बाद लोगों में जिस प्रकार से आज हालात है, आज स्कूलों में पढ़ाई निजी अस्पतालों में जाने को पड़ रहा है, दवाइयां महंगी हो रही कि नहीं हो रही है, हर चीज में महंगाई है, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ रही। किसान का सोयाबीन का भाव आज से 10 साल पहले था, आज भी वही है, और भी कम हो गया। और लागत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? लागत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अब लागत बढ़ गई और उसमें उसका मूल्य नहीं बढ़ा, तो जो पहले बचत होती थी वो कम हुई कि नहीं हुई? मजदूरों की भी मजदूरी जो पहले मिल रही थी वही मिल रही है आज, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। केवल जब फसल आती है तब थोड़ी मजदूरी बढ़ जाती है। अब बात वही है कि हम सब, भैया ये मीडिया से मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है? हमारी मीटिंग चल रही है, आप बैठ जाए, बाद में बात करें, अभी रिकॉर्ड मत करना, ठीक? आप बैठ जाए, हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे। सुशील, अक्षय, इसके बाद आराम से इंटरनल हो जाए, उसके बाद ऐसा है कि भाई देखो, हम किस घर में पैदा होते हैं ये तो ऊपर वाला तय करेगा कि हम तय करेंगे। अब उसने हमें पैदा कर दिया हिंदू में तो हिंदू हो गए, मुसलमान के घर पैदा कर दिया वहां पे मुसलमान हो गए, सिख के घर पैदा हुए सिख हो गए, जैन जो भी है, ईसाई। बात वही है, हम कौन सा धर्म का पालन करते हैं, जिस परिवार में हम पैदा हुए हम उसका पालन करते हैं। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा कि हर धर्म का जो मूल है वो यही है कि सच बोलो, नेक इंसान बनो, गलत काम मत करो। यही तो माता पिता हमको सिखाते हैं और यही इंसानियत भी है। अच्छा इंसान बनना ही धर्म है। अब इसमें हमें बांटा जा रहा है, जबकि संविधान में हमको सबको अधिकार एक सा दिया है। हर व्यक्ति को जिस धर्म में उसको रहना है उस धर्म का पालन करने की छूट है, लेकिन वैमनस्यता नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब किसी के पैदा कर दिया बड़े जमींदार पटेल साहब के हैं और किसी को पैदा कर दिया मजदूर के हैं, लेकिन बात वही है, मजदूरों को अपना हक मिलना चाहिए। यहाँ केवल खेरी पंचायत की मीटिंग हो रही है, बात यही है कि हमको अपना कैसे परिवार आगे बढ़ाए, बच्चों को शिक्षित करें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं। खेरी ग्राम पंचायत के बंधुओं, ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी में एक ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होगा, एक महिला कांग्रेस की अध्यक्ष होगी, एक युवक कांग्रेस का साथी इस समिति में रहेगा, एक छात्र जो कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रतिनिधि के तौर पर इस समिति में रहेगा, एक एससी वर्ग का व्यक्ति इस समिति में रहेंगे, एक एसटी वर्ग के व्यक्ति इस समिति में रहेंगे, एक ओबीसी वर्ग से, एक अल्पसंख्यक वर्ग से, और बहुत अच्छी सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो साथी चलाता होगा वो इस समिति में सोशल मीडिया का प्रभारी होगा। एक हमारे प्यारे बच्चों में से बाल कांग्रेस का प्रभारी इस समिति में होगा, एक किसान कांग्रेस का प्रतिनिधि इस समिति में होगा, एक सेवा दल का प्रतिनिधि इस समिति में होगा, और हमारे बीएलए गण
तो ऑलरेडी इस गांव में बहुत अच्छा काम तीनों साथी भाई कमलेश जी, भाई देवराज जी, भाई मिथुन वर्मा जी कर रहे हैं और अन्य लोग इस समिति के सदस्य होंगे। अब अपन ने पहले से तो कोई निर्णय करा नहीं बैठ के कल से लेके आज तक। ये इसलिए किया कि नेचुरल तरीके से यहीं बैठ के हम सबको निर्णय करना है सारे। और इसके लिए हमें अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति हो कि जो पढ़ा लिखा भी हो, सब चीजों को सबको साथ लेके भी चले। और वो सोशल मीडिया में एक अलग रहेगा, उसकी चिंता मत करो, सोशल मीडिया में तो वो आदमी मदद कर देगा। तो पहला अपन निर्णय अध्यक्ष से अपन वहां कर लें सब लोग मिलके कि आप सब लोगों में से अध्यक्ष कौन होगा। आप सब लोग आपस में बात कर लो, मंडलम अध्यक्ष जी, पटेल साहब, सब लोग बैठ के बात कर लो पहले, और वो नाम वो बता दो कि भैया हमारा अध्यक्ष ये रहेगा, उस नाम को हम अनुमोदित कर देंगे। तो आप लोग, अहमद भाई यहाँ बैठे हैं सीनियर, हमारे पटेल साहब बैठे हैं, मंडलम मुकेश भाई, अनिल भाई, जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं हमारे, डीएलए बैठे हैं, कमलेश भाई, मिथुन, सब लोग मिलकर मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ अध्यक्ष के लिए कि आराम से बैठ के आप लोग खड़े हो जाओ, बैठ के घूम के बात कर लो, एक आगे छोड़ दो 1 सेकेंड, हाँ आपस में बात कर लो, हम लोग चुप हो जाएंगे और आप निर्णय करके हमें बता दो। यूथ कांग्रेस के हैं वो यूथ कांग्रेस का जब तक निर्णय कर लें, एनएसयूआई में जो कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं वो कॉलेज का निर्णय कर लें कि हमारे एनएसयूआई का कौन रहेगा। बाल कांग्रेस में तो 4-5 अभी बहुत अच्छे कल से लगे हों, सब लोग यहाँ पे उसका निर्णय कर लेंगे। और महिला हाँ पीले जो अपने तीनों हैं, आ गया मिथुन, कहा देवराज, कमलेश भाई, आप लोग भी आ जाओ, पुराने हमारे यूथ कांग्रेस के जो साथी थे उस समय के, वो भी सब आ जाएं। सेवा दल का उसके बाद अपन कर लेंगे, पहले जब तक मेन अध्यक्ष कर लें, महिला का कर लें, उसके बाद एक एक करके अपन उसका करते जाएंगे। ताली से हमारे ग्राम पंचायत के अध्यक्ष भाई मुकेश वर्मा जी का स्वागत करें। और साथियों, हमारी बहनों ने अभी तय कर लिया, जाओ 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 जाओ, एक मिनट हाथ ऊंचा करके उनका अनुमोदन कर दो, यहाँ शारदा में नमय नहीं लाओ, ये बात करो। अब युवा कांग्रेस का निर्णय कर लो भैया, कहाँ गए युवा कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस कहाँ गए सब लोग। हाँ बस लो, यूथ कांग्रेस का कराओ, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई दोनों का। हमारे अजय भैया आए इधर। भैया अभी जो चुनाव संपन्न हुए उसमें कुलदीप ने अच्छी मेंबरशिप करवाई थी, तो कुलदीप वर्मा हम सबकी सहमति से अध्यक्ष रहेगा युवा कांग्रेस। ये कुलदीप के लिए तैयार है सब? यूथ कांग्रेस वाला हाथ का ऊपर कर दो कुलदीप के लिए, फिर कर दो हाथ ऊपर और एक बार जोरदार ताली बजाओ। असल में क्योंकि अध्यक्ष मुकेश भाई हो गए, उन्होंने एनएसयूआई में उनके बेटे बिलदोष का किया था, तो ये निर्णय हुआ कि अब बिलदोष की जगह किसी और को बनाएंगे, ताकि पिता और बेटे एक ही कमेटी में नहीं रहे। बिलदोष चलिए, एनएसयूआई का हो गया, बिलदोष का हाँ मेंबर रहेगा। एनएसयूआई का एक और कोई नाम बताओ। अजय, अजय के लिए सब तैयार हैं? जोरदार ताली बजाते जाओ एक एक नाम के ऊपर। अच्छा, बाल कांग्रेस, बाल कांग्रेस में कहा हर्ष कौन है भैया? तो बड़े हैं, प्रद्युम्न। अच्छा चलो हो जाने दो, प्रद्युम्न खड़े हो जाओ। प्रद्युम्न के लिए सब तैयार है? कौन सी क्लास में प्रद्युम्न? 9th में। बोलो तुम माइक पे, तुम तो बोल दोगे कि हाँ मैं बाल कांग्रेस का कार्यकर्ता बन रहा हूँ। मैं बाल कांग्रेस का कार्यकर्ता बनता हूँ। अब हमारे एससी वर्ग का प्रतिनिधि समिति में जो भी साथी बनना चाहता है, कृपया अपना नाम बता दे। मान सिंह मालवीय जी के लिए
निश्चित तौर पर आप कांग्रेस की विचारधारा को आगे ले जाने का काम करेंगे। अब एसटी वर्ग का प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथी का अनुमोदन होना है। एसटी आदिवासी में हाँ देवनांदा कहाँ गया देवकरण जी पूर्व सरपंच साहब, देवनारायण जी पूर्व सरपंच साहब का बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप भी सब ताली बजा के उनका जोरदार स्वागत अभिनंदन करें। अब बहुत धन्यवाद। ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में जोरदार ताली से हमारे अरविंद भाई का स्वागत करें। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अब अल्पसंख्यक वर्ग में आदरणीय चाचा बता दे, किसी युवा साथी का नाम बुलाए। अल्फेज कहे क्या यहाँ पे अब हमारे युवा साथियों की पसंद के हाँ क्या नाम है उनका? वहाब भाई के लिए ताली बजा दो अपने उसके लिए। तालियां। अब सोशल मीडिया अजय बताओ। हाँ रोहित को नहीं बना रहे इसलिए छोटा भाई है क्या उसको क्यों फेसबुक पे कितने फॉलोअर्स हैं आपके 5.5 और इंस्टाग्राम पे 6,000। चलो फर्स्ट के लिए ताली बजा दो सब। हाँ सोशल मीडिया प्रभारी पहले वाली बात यहाँ पे। अब जिस वर्ग में हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था टिकी है, हम सब चाहे वो इस देश में व्यापारी हो या अन्य कोई भी वर्ग हो, यदि सारी की सारी हमारे हिंदुस्तान की प्रकृति टिकी है तो वो किसान पे टिकी है। राजा साहब, ये कृषि मंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और पूर्व मुख्यमंत्री जी का पड़ोसी विधानसभा है, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों ने सुबह 3-3 बजे से लाइन में लग के खाद के लिए परेशान होते हुए यहाँ के किसानों को हम सबने देखा है। इवन यहाँ के विधायक और मिनिस्टर जो हमारे राजस्व मंत्री जी, उनके गांव में भी भावखेड़ी में लंबी लाइनें खाद के लिए लगी। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम किसानों को दिन में लाइन देंगे, दिन में मिलती है पूरी। तो बात यह है कि हमने शराब से मरते हुए, जहरीली शराब से मरते हुए हमने सुना था कि लोग मर गए, हमने नकली दवाई से मरते हुए लोगों को सुना था, लेकिन इस सरकार में इंदौर में पीने के पानी से लोग मर गए। इससे बुरी बात किसी भी सरकार से शर्मनाक बात हो नहीं सकती। तो आप सबसे आग्रह है कि किसान कांग्रेस का ऐसा प्रतिनिधि हम सब मिलकर बनाए जिसकी सोसाइटी में भी बात सुनी जाए, बैंकों में भी बात सुनी जाए, राजस्व विभाग में भी बात सुनी जाए। तो आप सब मिलके हमें किसान कांग्रेस का प्रतिनिधि आप सब मिलके बताइएगा। एक उसके पहले एक बात और बताना चाहता हूं मैं दिग्विजय सिंह जी को कि यहाँ पर जो कृषि विज्ञान केंद्र था सीहोर जिले का, पास में सेवनिया जो कि खेरी की बॉर्डर पे है, वहां पर बना हुआ था, लेकिन सरकार की नीति और सक्षमता के कारण वो कृषि विज्ञान केंद्र बंद हो चुका है। किसानों को जो लाभ, आप बताइए कृषि मंत्री होने के बावजूद उस कृषि मंत्री के खुद के अपने जिले का कृषि विज्ञान केंद्र बंद हो जाए, उससे शर्म की बात नहीं हो सकती। तो किसानों की लड़ाई हम सबको लड़ना है। जैसा जिला अध्यक्ष जी ने अभी कहा है, सब लोग मिलकर बात करो। सुरेश भैया नाम आपस में आ गया क्या? रूप सिंह जी का किसान कांग्रेस के लिए सब लोग तैयार हैं?
रूप सिंह जी अच्छा माइक पे ही बोलते हैं, अभी बोल रहे थे रूप सिंह जी, जरा एक बार बोल दो, राय साहब की तारीफ मत करना, बाकी सब बोल देना। तो मना कर दिया, दूसरी बात बोलना। मानिए हमारी सर्व समिति का द्वारा जो मेरे को कार्य सौंपा है, इसकी भरपाई मैं दिल से करूंगा, आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी का साथ। बहुत धन्यवाद। अब सेवा दल का साथी जो आम जनता की सेवा करे और कांग्रेस की विचारधारा, महात्मा गांधी पूज्य बापू की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करे, ऐसे साथी का मनोनयन हम सबको मिलकर करना है। बताइए अध्यक्ष जी। बताओ नाम सेवा दल के लिए जो जा सके, सफेद कपड़े पहन सके और जो उसका काम कर सके, ऐसा होना मतलब जिसको कोई शर्म नहीं हो, कोई वो नहीं चीज है। अनिल भाई, कहाँ है? अनिल भाई, नहीं, उसमें क्या, अनिल भाई क्या अच्छा पूरा नाम क्या है अनिल भैया का? अनिल वर्मा जी। आपके लायक है कार्यक्रम। सेवा दल जब मजबूत होगी जब आप जैसे लोग जाएंगे। बोलो तैयार है आप? साहब अंतिम बिंदु है बीएलए का, और वो तो हमारे विश्वसनीय साथी ऑलरेडी बने हुए हैं। बाकी साथियों को हम सब मिलकर इस समिति में सदस्य बना लेंगे और हमारे वरिष्ठ नेतागण इस ग्राम पंचायत के प्रभारी होंगे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। अध्यक्ष जी, मुकेश भाई खड़े हो। आपको अध्यक्ष के रूप में क्या करना है, संक्षिप्त रूप से बता दीजिए। सदस्य में बनाना। एक मिनट। अभी आज राजा साहब दिग्विजय सिंह जी आज यहाँ पर रात्रि विश्राम करेंगे और हमें जब प्रसन्नता होगी कि कल मनरेगा का कार्यक्रम हो, उसके पहले आप लोग मिलकर ये जो बाकी 25 की फॉर्मेलिटी को हो जाएगी, तो उनका भी सम्मान कल मनरेगा के कार्यक्रम के पहले हम लोग करेंगे, ताकि पंचायत कमेटी का पूर्ण रूप से गठन हो जाए। मेरा इसमें निवेदन है कि हमने वो कृषि विज्ञान केंद्र बंद हो चुका है, किसानों को जो लाभ, आप बताइए कृषि मंत्री होने के बावजूद उस कृषि मंत्री के खुद के अपने जिले का कृषि विज्ञान केंद्र बंद हो जाए, उससे शर्म की बात नहीं हो सकती। तो किसानों की लड़ाई हम सबको लड़ना है, जैसा जिला अध्यक्ष जी ने अभी कहा है, सब लोग मिलकर बात करो। सुरेश भैया नाम आपस में आ गया क्या? रूप सिंह जी का किसान कांग्रेस के लिए सब लोग तैयार हैं? रूप सिंह जी अच्छा माइक पे ही बोलते हैं, अभी बोल रहे थे रूप सिंह जी, जरा एक बार बोल दो, राय साहब की तारीफ मत करना, बाकी सब बोल देना। तो मना कर दिया, दूसरी बात बोलना। मानिए हमारी सर्व समिति का द्वारा जो मेरे को कार्य सौंपा है, इसकी भरपाई मैं दिल से करूंगा, आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी का साथ। बहुत धन्यवाद। अब सेवा दल का साथी जो आम जनता की सेवा करे और कांग्रेस की विचारधारा, महात्मा गांधी पूज्य बापू की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करे, ऐसे साथी का मनोनयन हम सबको मिलकर करना है। बताइए अध्यक्ष जी। बताओ नाम सेवा दल के लिए जो जा सके, सफेद कपड़े पहन सके और जो उसका काम कर सके, ऐसा होना मतलब जिसको कोई शर्म नहीं हो, कोई वो नहीं चीज है। अनिल भाई, कहाँ है? अनिल भाई, नहीं, उसमें क्या, अनिल भाई क्या अच्छा पूरा नाम क्या है अनिल भैया का? अनिल वर्मा जी। आपके लायक है कार्यक्रम। सेवा दल जब मजबूत होगी जब आप जैसे लोग जाएंगे। बोलो तैयार है आप? साहब अंतिम बिंदु है बीएलए का, और वो तो हमारे विश्वसनीय साथी ऑलरेडी बने हुए हैं। बाकी साथियों को हम सब मिलकर इस समिति में सदस्य बना लेंगे और हमारे वरिष्ठ नेतागण इस ग्राम पंचायत के प्रभारी होंगे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। अध्यक्ष जी, मुकेश भाई खड़े हो। आपको अध्यक्ष के रूप में क्या करना है, संक्षिप्त रूप से बता दीजिए। सदस्य में बनाना। एक मिनट। अभी आज राजा साहब दिग्विजय सिंह जी आज यहाँ पर रात्रि विश्राम करेंगे और हमें जब प्रसन्नता होगी कि कल मनरेगा का कार्यक्रम हो, उसके पहले आप लोग मिलकर ये जो बाकी 25 की फॉर्मेलिटी को हो जाएगी, तो उनका भी सम्मान कल मनरेगा के कार्यक्रम के पहले हम लोग करेंगे, ताकि पंचायत कमेटी का पूर्ण रूप से गठन हो जाए। मेरा इसमें निवेदन है कि हमने कुछ समाज को इसमें लिया है,
अब जो समाज छूट गए हैं, जो छोटे छोटे भी समाज अपने यहाँ पे महेश्वरी समाज भी है, प्रजापति समाज भी है और अन्य हमारे पान का वाले भी हैं, सारे के सारे मेरे ख्याल से खेरी में सातों संबंध समाज यहाँ पर गांव में रहते हैं और इसलिए इसमें प्रत्येक मोहल्ले का और प्रत्येक समाज का व्यक्ति अगर आप बनाएंगे, मैं भी रहूंगा, अपन लोग सब बैठ के वो निर्णय करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ। सभी समाज के सारे लोग मिलकर उसमें आ जाएं समिति में। मुकेश जी और जो ये 11 लोग जिनका सम्मान हो रहा है और अन्य वरिष्ठ जन, आप सब लोग मिलकर यहाँ पर बैठकर निर्णय करें ताकि सभी समाज के और सभी मोहल्ले के उसमें लोग आ जाएं। अब मैं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से एक सेकंड। अच्छा, ऐसा है, मुझे गांव में गया, लड़कियां बड़ी अच्छे भाषण देने वाली मुझे मिली। अपने गांव में भी कोई लड़की है जो अच्छा भाषण देती हो, बोलती हो, अपनी बात करती हो, तो हो गया। इधर थी ना, कल उससे बात कर रही थी, कहाँ गई, कहाँ छिप गए? मुस्कान खुशी कहाँ है, बुलाओ उसको। तो उसका भाषण कराएंगे, उसको भी नेता बनाएंगे। आ जाओ खुशी, अपना विचार। कौन सी क्लास में, नाम बताओ और अपनी बातें बताओ। मैं कक्षा 9th में हूँ, IT क्लास। वाह, क्या बात। पूरा नाम बताओ। मेरा नाम खुशी वर्मा है। हमारी स्कूल में बरसात होती है तो स्कूल जाने के लिए समस्या आती है। हमारे स्कूल की उधर की रास्ता जो कच्ची है उसमें कीचड़ ज्यादा होता है। हमारे स्कूल में पढ़ाई थोड़ी कम होती है। हमारे स्कूल में शिक्षक पूरे नहीं आते हैं पर एक मीटिंग से चल जाते हैं। बहुत बढ़िया खुशी। देखो, खुशी ने अपनी बात करके हम सबको खुश कर दिया। एक बार जोरदार तालियां खुशी के लिए हम सब लोग बजाएंगे। अब कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है, उसके पहले अच्छा ये बताओ, यहाँ पे अपनी कितनी महिलाओं को विधवा पेंशन मिल रही होगी अंदाजा? विधवा पेंशन महिलाओं को मिलती होगी ना? 70। उनको तो 600 रुपए मिल रहे होंगे, उनको लाडली बहना नहीं मिल रही होगी, तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? 600 से बढ़ा के 1250 क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? वो क्या गरीब नहीं है क्या? ठीक, आ जाओ आजा भाई, आजा। अच्छा, ऐसी जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं जिनको लाडली बहना नहीं मिल रही, सब इधर आ जाओ, खड़ी हो जाओ। जिनको लाडली बहना नहीं मिल रही है वो सब खड़ी हो जाओ। मिले हमारी एक बहू है नाट्या, जैसे 2 महीना का पैसा मिल जाओ, बिटिया का लाल। हाँ, आना बंद हुई। हाँ, अब कई मालूम साहब अब मिले ही नहीं तो पैसा हम 2 महीने का देके फिर बंद हो गया। चुनाव पे ना मिला फिर बंद हो, ऐसी याद नहीं। कागज भी लेके आएंगे। अच्छा, तुम बताओ। हेलो, हमारे लाडली बहना का पैसा ही नहीं मिल रहा, फार्म ही नहीं भरे हमारा। ट्रैक्टर भी ट्रैक्टर लाओ, 2-3 महीना तक गया, पैसे नहीं मिल रहे, फार्म ही नहीं भरे हमारा। गरीब लोग हम। साहब, आपका ये कहना है कि हमारा तो फॉर्म ही नहीं भर रहे, गरीब लोग हमारे फार्म ही नहीं भरे। ट्रैक्टर लाओ, ट्रैक्टर लाया सकती है हमारे। कह रहे हैं कि हमारे पास ट्रैक्टर नहीं है, पर ये बोल दिया कि तुम्हारे पास ट्रैक्टर है इसलिए हमें नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास ट्रैक्टर ही नहीं है।
नहीं है उनके पास। लाडली बहना फार्म ही नहीं भर दिया हमारा। कि जब ये सी समस्याओं को हम उठाएं, जिन लोगों के फॉर्म नहीं भर रहे हैं, भाई तुम सुन लो, हमारी 2 ही 3 आई थी, जिन जिन का फॉर्म नहीं भरा है, जिनके नहीं मिल गया है, उनके अपना मुकेश भैया खड़ा हो। ये पंचायत कमेटी का अध्यक्ष बनाया मुकेश भैया के, मुकेश वर्मा जी के। हम सब लोग मुकेश वर्मा जी के आओ। मुकेश भैया, जन सुनवाई होती कि नहीं होती है? मंगलवार के रोज कहाँ होती है? पंचायत में होती है, और पंचायत के साथ साथ ब्लॉक में भी होती है, जिले में भी होती है। हा? तो उसका उपयोग करना चाहिए। फिर जन सुनवाई के साथ साथ सीएम हेल्पलाइन भी होती है। इन सब चीजों का कांग्रेस पार्टी को उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जन सुनवाई में वो सारी बातें जो किसी को खेती की जमीन है, किसी को किसानी का है, किसी को खाद नहीं, किसी को जैसे 2 महीने उसको मिला, उसके बाद उसका बंद हो गया। क्यों बंद हो गया भाई? ये सब जानकारी जन सुनवाई में उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल, 100 लोगों के बीपीएल कार्ड हैं, और जैसा कि मंडलम अध्यक्ष बता रहे हैं कि 164 आवास मिले हैं। हाँ, 163-64 जो है बीपीएल कार्ड है। तो इसको लेकर हम सब लोग मिलकर हमें इसकी रूपरेखा बनानी है। एक और बात, इधर अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? 700 लोगों को अनाज, 700 लोग जो बीपीएल कार्ड होल्डर है, उनको अनाज मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है, मिल रहा है। अच्छा, एक चीज और आई है, गौ माता की बात सब लोगों ने भी कही है। आप सबको मालूम है कि कमलनाथ जी की सरकार के समय अपने खेरी में गौशाला बनी थी कि नहीं बनी थी? आरिफ वकील हमारे प्रभारी मंत्री थे, उन्होंने आके उस समय उद्घाटन किया था कि नहीं किया था? लेकिन आप यहाँ से बात आ रही कि गौ माताओं का जगह जगह सब परेशान है क्योंकि राशि नहीं मिल रही है, ज्यादा हो गई और उनकी राशि नहीं मिल पा रही है, तो उसका खर्च नहीं चल पा रहा है, और आसपास के गांव वाले गौ माता गौशाला में नहीं छोड़ पा रहे हैं क्योंकि नई गौशाला नहीं बन रही। तो इसको लेकर भी हम सबको काम करना है। हम सबका मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का और शीर्ष नेतृत्व का ये मंशा है कि जो पंचायत कमेटी बनेगी, इन स्थानीय मुद्दों पर हम सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, विचार करेंगे। जहां आवश्यकता होगी आपके ब्लॉक अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी, ये हम सब लोग आपके साथ जब आप बुलाएंगे, हम लोग हाजिर होकर वो लड़ाई लड़ेंगे। ये हम आपको आज वादा कर जा रहे हैं। पहले आप लोग आवाज उठाएं, उसके बाद हमारे मंडलम पंचायत के, मंडलम के, ब्लॉक के, जिले के हम सब लोग उसमें शामिल होंगे। अब मैं कार्यक्रम के अंत में आप सबसे जो हमारे अध्यक्ष बने हैं, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, आदरणीय मैं दिग्विजय सिंह जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो हमारे जो कमेटी बनी है उन सबका माला पहनाकर और कांग्रेस पार्टी का दुपट्टा पहना के उनका स्वागत करें। मैं सर्वप्रथम शर्मा जी को यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ कि वहां आए, उनका बाकी सब लोग बैठ जाओ, बाकी सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बाकी सब लोग बैठ जाओ। आदरणीय, हाँ आप आदरणीय हमारी शारदा बहन जो कि हमारी महिलाओं की कहाँ है थी शारदा बहन, इसके बने कुलदीप को, आदरणीय अजय वर्मा जो कि एनएसयूआई का, हमारे एससी के मानसिंह मालवी जी, मानसिंह मालवी जी कहाँ गए? मानसिंह भैया कहाँ रह जाओ, पीछे मानसिंह भैया। अब अभी एसटी के हमारे सरपंच साहब देवनारायण जी, देवनारायण जी यहाँ ओबीसी का हमारा अरविंद बागवान, यूथ कांग्रेस का पुराना साथी, आ जाओ अरविंद। हमारे अल्पसंख्यक के वहाब भाई, वहाब भाई कहाँ हैं? पीछे वहाब भाई आ जाओ। सोशल मीडिया का हर्ष, हर्ष अच्छा रील बना रहा था, वो भी अपनी सबकी वीडियो बना रहा था, हर्ष आ जाओ। और बाल कांग्रेस का प्रद्युम, प्रद्युम हाँ
हमारे किसान कांग्रेस के रूप सिंह दादा, आओ साहब। अनिल वर्मा जी सेवा दल सबसे महत्वपूर्ण, पूरा खाली है सेवा दल था। हाँ, एक मिनट अभी तो और हमारे तीनों बीएलए का भी सर आप स्वागत करें। हमारे कमलेश मालवी जी, कमलेश मालवी जी यहाँ पर आए। मिथुन वर्मा जी, मिथुन वर्मा जी, हाँ फोटो आराम से सबका फोटो खिंचवाएगा। मिथुन नहीं जाएगा, आदमी खिंचाएगा तो क्या खिंचाएंगे। देवराज वर्मा जी, एक सेकंड थोड़ा इधर ये पीछे हो जाओ थोड़ा। अब इसके बाद में मैं सर यूथ कांग्रेस की जब मेंबरशिप की थी उस समय 2011, उस समय के जो पंचायत का अध्यक्ष था योगेंद्र विश्वकर्मा, उसका भी जब से अभी तक कांग्रेस का हमारा काम कर रहा है, योगेंद्र विश्वकर्मा इनको जोड़ा था। अरविंद तो बनी गया। एक गौरी शंकर पंडित जी कहाँ चले गए? कहा गौरी शंकर महाराज? हाँ हाँ दादा भाई का भी करवाते हैं। और एक हमारे थे प्रहलाद मालवी, ये 4 लोग उस समय कमेटी में थे। प्रहलाद मालवी बाहर गया हुआ है, वो और आ जाएंगे। ये हमारे थे। अब सबका इनका फोटो हम सब लोग ले लें। है कि आज हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी इसलिए पधारे हैं कि उन्होंने 2 काम करने थे। एक तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो सबने निर्णय लिया था, उसके परिपालन में पंचायत कमेटी का गठन का निर्णय लिया था, आज उसका वो काम हो गया। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 27 तारीख की जो बैठक थी CWC की, उसमें ये निर्णय लिया था कि मनरेगा का नाम बदला है, काम नहीं मिल रहे हैं, वो सारी बातें कल वहां पर करेंगे। वो बात जब भी सार्थक होगी। जिस तरीके से आज आप सब लोगों ने यहाँ पे पंचायत समिति का बहुत अच्छी तरीके से गठन किया था, एक बार सब अपने लिए ताली बजाओ। और सबने आपने बहुत ही अच्छे से ये गठन किया है। मुझे उम्मीद है अगर ऐसा हर पंचायत में गठन हो जाएगा तो हम सब लोग कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। आप सब यहाँ पे पधारे, आप सबने बहुत अच्छे से कार्यक्रम किया। हाँ, और कल जो कार्यक्रम है मंदिर के पास में जो चौगान है वहां पर कार्यक्रम है, तो कल सभी मनरेगा के कार्ड होल्डर्स को, जॉब कार्ड होल्डर्स को उनको लेकर हमको वहां पर आना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।